सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये है कंसेप्चुअल वीडियोस का हमारा पार्ट 3 और आज हम जो सेरल क्रॉप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेज। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ मेज, जिसको हम जानते हैं क्वीन ऑफ सेरल्स के नाम से। क्यों क्वीन कहते हैं हम इसे? क्योंकि इसका हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल होता है। साथ ही साथ जो हमारा मेज का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है जिया मेज। जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 20। जो ओरिजिन है वो है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको। जो हमारा मेज है वो एक C4 प्लांट है। साथ ही साथ वो एक मोनोशियस क्रॉप है और प्रोटेंडरस प्लांट है। प्रोटेंडरस मतलब जिसका मेल पार्ट फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है। मेल का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है हमारे, उसमें दो पार्ट्स मिलते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, जो मेज के इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं। तो जो मेज का मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेसल, जो फीमेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिल्क। मेज हमारा एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, साथ ही साथ शॉर्ट डे लेंथ प्लांट है। मेज में जो प्रोटीन मिलता है दैट इज जीन, जो प्रोटीन का नाम होता है, और उसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है दैट इज 10%। और जो ऑयल परसेंटेज होता है मेज का दैट इज 4 to 5%। मेज जो है वैसे मेनली हमारा एक खारिफ क्रॉप है, पर अगर हम राबी मेज की बात करें तो जो राबी मेज है, राबी मेज इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन बिहार। मेज डेफिशिएंट होता है इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, जो कि हमारे क्या है, एमिनो एसिड्स है। मेज एक हमारा नॉन टिलर प्लांट है। साथ ही साथ जो मेज का येलो कलर होता है दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट नोन एज क्रिप्टोजेंथिन। और जो हमारे मेज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है दैट इज अराउंड 70%। मेज हमारा पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो है वो मेज हमारा नहीं झेल पाता। अब हम पढ़ लेते हैं मेज के ग्रेन्स टाइप के बारे में। जो अलग अलग तरह के मेज में हमें ग्रेन्स मिलते हैं। सो द फर्स्ट वन इज फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न जो हमने बहुत कॉमनली देखा भी है, भुट्टा जिसे हम बोलते हैं, वो फ्लिंट कॉर्न ही होता है। उसका जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज जिया मेज इंड्यूराटा। और साथ ही साथ जो इसमें क्या होता है, भुट्टा जैसे कि हमने नॉर्मली भी देखा होगा, बाहर से जो कर्नल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये कॉमनली इंडिया में कल्टीवेट करा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लिंट कॉर्न। नाउ द सेकंड वन इज डेंट कॉर्न। ठीक है, डेंट कॉर्न मतलब जो इसकी शेप होती है वो टूथ के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम है डेंट कॉर्न। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज जिया मेज इंडेंटाटा। जो ये है, ये जो हमारी डेंट कॉर्न है ज्यादातर यूएसए में उगाई जाती है, यूएसए में कल्टीवेट होती है। फिर जो थर्ड हमारा आता है दैट इज स्वीट कॉर्न। ठीक है, जिया मेज सेक्राटा। ये सबसे स्वीटेस्ट होता है। मॉइस्चर कंटेंट इस पे अराउंड 70% होता है हमारे स्वीट कॉर्न में। ये जो हमारा स्वीट कॉर्न होता है ये 70 to 75 डेज आफ्टर सोइंग हमारा मेच्योर हो जाता है। साथ ही साथ जो इसमें शुगर परसेंटेज होते हैं दैट इज 11 to 20%। कैनिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा मेज का ग्रेन यूज होता है दैट इज स्वीट कॉर्न ओनली। और इसमें क्या होता है ना, स्टार्च का जो परसेंटेज होता है वो बाकी जो मेज के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा होता है स्वीट कॉर्न में। नाउ द फोर्थ वन इज फ्लावर कॉर्न। फ्लावर मतलब वो जो मक्के का हम आटा बनाते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज जिया मेज अमाइलेज। इसके जो कर्नल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट ही होते हैं, मतलब सॉफ्ट स्टार्च होता है। जो हमारा फ्लावर कॉर्न होता है उसमें सारे का सारा सॉफ्ट स्टार्च ही होता है, कोई हार्ड स्टार्च नहीं होता है हमारे इसमें। तो इसके लिए हम इसे एक और नाम से जानते हैं दैट इज सॉफ्ट कॉर्न। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज पॉपकॉर्न। बॉटनिकल नेम जिया मेज इवर्टा। छोटे से कर्नल होते हैं और ये एक्सट्रीम स्मॉल फॉर्म है ये फ्लिंट कॉर्न का। जैसे फ्लिंट कॉर्न बड़ा होता है ना भुट्टा जो हमारा, वैसी बस पॉपकॉर्न उसका एक छोटा फॉर्म है फ्लिंट कॉर्न का। जब फिर हम इसे हीट करते हैं पॉपकॉर्न को तो जो हमारा ग्रेन होता है वो स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, फट जाता है। जो अंदर का है वो बाहर निकल जाता है। जो हमारा पॉपकॉर्न है इससे ही हमारे कॉर्न चिप्स हो गए और कॉर्नफ्लेक्स हो गए, हमारे पॉपकॉर्न हो गए, सब इससे ही बनते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज वैक्सीकॉर्न। बॉटनिकल नेम जिया मेज सर्टिना। पेपर इंडस्ट्री में काफी यूज करा जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी यूज करा जाता है हमारे वैक्सीकॉर्न को, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो काफी वैक्सी सा होता है। और वैक्सीकॉर्न जो हमारा होता है इसको ही हम स्टार्च बनाने के लिए यूज करते हैं। कॉर्न स्टार्च आपने सुना होगा, जब हम कुछ चीज प्रिपेयर करते हैं, कुछ खाना प्रिपेयर करते हैं और हमें उसे थिक बनाना होता है, कुछ ग्रेवी को गाढ़ा करना होता है, तो हम कॉर्न स्टार्च का यूज करते हैं। तो वैक्सीकॉर्न से ही बनता है। नाउ द सेवेंथ वन इज पॉडकॉर्न। ठीक है, बॉटनिकल नेम जिया मेज जुनिकाटा। इसमें बहुत ज्यादा हस्क पाया जाता है और बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का है, तो अब ये कल्टीवेट नहीं होता है इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स के ग्रेन है हमारे मेज में जो हमने पढ़े। तो जो हमारा मेज होता है उसके लिए जो हमें क्लाइमेट चाहिए होता है वो काफी वार्म चाहिए होता है। वार्म क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है हमारा मेज। वार्म वेदर प्लांट है क्योंकि मेनली खारिफ में ग्रो करा जाता है। राबी सीजन में मेनली ये बिहार में ग्रो करा जाता है। जो सॉइल टाइप चाहिए होता है वो हमें अच्छा सा वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम चाहिए होता है या सिल्टी लोम चाहिए होता है। बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये
ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग से। जो हमारा मेज है वो खराब हो जाएगा अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी। पीएच जो सॉइल का रहना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 5.5 to 7.5। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो मेज की ग्रोथ के लिए दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम ये 8 से 10 भी झेल जाता है, मैक्सिमम ये 40 तक भी झेल लेता है, बट जो ऑप्टिमम है दैट इज अराउंड 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सोइंग टाइम की बात करें तो अगर आप खारिफ में ग्रो कर रहे हैं तो इसको जून से जुलाई में लगा लो, और अगर राबी में ग्रो कर रहे हो तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में हम कभी भी लगा सकते हैं, और अगर जैद में ग्रो कर रहे हैं हम मेज को तो वो फरवरी से मार्च में लग सकता है। मेथड्स की अगर हम बात करें सोइंग मेथड्स की तो 3 मेथड से हम सोइंग कर सकते हैं। इसमें भी ब्रॉडकास्टिंग से कर लो या रो मेथड से कर लो, मतलब लाइन सोइंग कर लो, या थर्ड वन है डिबलर की हेल्प से हम डिबलिंग कर सकते हैं मेज में। अब हम सीड रेट की बात कर लेते हैं। तो खारिफ सीजन में अगर हम ग्रो करें तो 15 से 20 केजी हेक्टेयर बहुत है हमारे लिए। हम हाइब्रिड यूज अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज का यूज करें तो 25 केजी पर हेक्टेयर सीड्स हमारे लिए काफी रहेंगी। अगर हम फॉडर पर्पस के लिए लगा रहे हैं मेज को तो 40 से 50 हेक्टेयर पर केजी। फॉडर में हमेशा सीड रेट बढ़ ही जाता है। कंपोजिट ग्रो कर रहे हैं तो 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। अब हाइब्रिड मेज की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं जो हाइब्रिड मेज है वो जिसने डेवलप करा है दैट इज GH शल एंड EM ईस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंगल क्रॉस टेक्निक के थ्रू हमारा हाइब्रिड्स बनाए। ठीक है, विद इन इनब्रिड। इनब्रिड लाइंस क्या होती है? इनब्रिड लाइंस एक तरह से प्योर लाइंस ही होती है। प्योर लाइंस मतलब जो होमोजाइगस होंगी, बिल्कुल भी हेटेरोजाइगस नहीं होंगी, सबके ट्रेट सेम होंगे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहना जब तक वो एक जैसे ना दिखने लग जाए, तो वो होती है हमारी इनब्रिड लाइंस। ठीक है, तो ईस्ट और शल ने तो सिंगल क्रॉस टेक्निक का हमारा यूज करा। ठीक है, डबल क्रॉस टेक्निक का यूज करके जिसने हाइब्रिड सीड्स बनाई वो थे DF जोन्स, जो कि बहुत फेमस हुई हमारी मेज में। और सबसे ज्यादा डबल क्रॉस टेक्निक का ही यूज करा जाता है अभी भी मेज में। जो मेज का टेस्ट वेट होता है दैट इज 280 ग्राम्स। जो हम स्पेसिंग रखते हैं मेज के लिए वो हम रखते हैं 60 to 25 सेंटीमीटर रो इनटू प्लांट। और साथ ही साथ जो हम बेबी कॉर्न होता है हमारा, जो कि बहुत महंगा भी आता है, उसके लिए जो हम सीड रेट रखते हैं उसके लिए जो हमारा सीड रेट होता है दैट इज 25 केजी पर हेक्टेयर। ये सबसे महंगा है सब में से, सारे में से, स्वीट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, फ्लावर कॉर्न, सब में से सबसे महंगा जो कॉर्न हमारा मिलता है दैट इज बेबी कॉर्न। अगर हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी आती है मेज में? सो दैट इज टेसलिंग एंड सिल्किंग। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस है इरिगेशन के लिए इन मेज। जो बंदा एंटायरली मेज पे डिपेंडेंट होता है, मेज ही खा रहा है, मक्की ही खा रहा है, उसको पेलाग्रा नाम की एक डिजीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारा एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, उसमें लैक करता है मेज में वो नहीं प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ मेज में नाइसिन भी नहीं होता और अदर बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं पाए जाते। तो अगर बहुत ज्यादा कोई मेज ही फीड करेगा और कुछ नहीं ले रहा है, कोई और सेरियल नहीं ले रहा है, तो उसको पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा इज अ डिजीज। जो रूट सिस्टम होता है मेज का वो डीप होता है और फाइब्रस होता है। ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ सोइंग होती है दैट इज अराउंड 4 सेंटीमीटर। मेज में हमारे 3 तरह के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन है सेमिनल रूट्स, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। सेकंड वन इज क्राउन रूट्स, ठीक है, जो कि होती है न्यूट्रिशन के लिए और सपोर्ट के लिए। एंड द थर्ड वन इज ब्रेस रूट या प्रॉप रूट्स, अगेन जो कि होती है सपोर्ट के लिए। ये 3 तरह की रूट्स हमें मिलती है इन मेज। जो पहला हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम निकला था इन सेरियल्स वो मेज पे ही निकला था सबसे पहले इन 1957। इसके तहत हमारी 4 वेराइटीज रिलीज करी गई थी, हाइब्रिड वेराइटीज यूजिंग डबल क्रॉस टेक्निक। तो वो जो 4 हाइब्रिड्स हमारे रिलीज करे गए थे दैट वर गंगा 1, गंगा 101, डिकेन और रंजीत। ये 4 हमारे हाइब्रिड सब रिलीज करे गए थे 1957। ठीक है, मेज में हमारी टॉप क्रॉस वेराइटीज भी है। टॉप क्रॉस क्या होता है? जब हम एक इनब्रिड वेराइटी का, इनब्रिड समझ रहे हो, जो एक तरह की प्योर लाइन है, एकदम होमोजाइगस वेराइटी होती है, उसका एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी के साथ क्रॉस कराते हैं, दैट इज नोन एज टॉप क्रॉस वेराइटी। तो जो वेराइटी बनती है वो हमारी बनी है टॉप क्रॉस से। ठीक है, ओपन पॉलिनेटेड और इनब्रिड लाइन का क्रॉस। ठीक है, TOP टॉप, तो OP से याद रखना ओपन पॉलिनेटेड का इनब्रिड के साथ क्रॉस, तो हमारी बनती है टॉप क्रॉस वेराइटी। ठीक है, तो हमारी जो मेज में टॉप क्रॉस वेराइटीज है वो है गंगा 2 एंड हाई स्टार्च। ऐसी हमारी मेज में कंपोजिट्स वेराइटी भी है। कंपोजिट्स क्या होते हैं? कंपोजिट्स में क्या करते हैं, हम सीड्स लेते हैं और हम उन्हें उगा देते हैं। ठीक है, खेत में हमने उन्हें उगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम उनमें नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन होने देते हैं, हम कोई भी दखल अंदाजी नहीं करें, तो उससे हमारे बनते हैं कंपोजिट। 6 कंपोजिट वेराइटीज हैं जो कि 1967 में रिलीज करी गई थी, और वो है विक्रय, विक्रम, विजय, अंबर, जवाहर, किसान, सोना। ये हमारी 6 कंपोजिट वेराइटीज है मेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप क्रॉस वेराइटीज याद रखना, कंपोजिट याद रखना। ठीक है, डबल क्रॉस टेक्निक से जो हमारी 4 वेराइटीज आई थी AICRP के अंडर, उनको याद रखना। जैसे कि मैंने बताया हमारा मेज लाइसिन इतना रिच नहीं होता है, वो लैक करता है लाइसिन, जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है। तो इसके लिए मेज में ऐसी वेराइटीज बनाएगी जो कि लाइसिन रिच हैं। तो वो कौन कौन सी है? प्रोटीन,
शक्ति, रतन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में काफी रिच वेराइटीज है। फिर हमारी नई वेराइटीज बनाई गई क्वालिटी प्रोटीन मेज वेराइटीज, जिसके लिए जीन जो यूज करा दैट इज ओपेक 2 जीन, ठीक है। तो इनसे जो वेराइटीज बनाई गई दैट आर शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 एंड HQP1, HQPM1। फिर ऐसी हमारी बहुत सारी और भी वेराइटीज है मेज में, माही कंचन, माही धवन, ठीक है, कंपोजिट प्रिया, कंपोजिट माधुरी, कंपोजिट प्रिया, अफ्रीकन टॉल। प्रकाश और मेघा हमारी मेज में 2 ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज है। मेज की अगर हम ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें तो प्रकाश एंड मेघा, ये दोनों हमारी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज है मेज में। अब हम बात कर लेते हैं मेज में जो हार्मफुल डिजीजेस देखी जाती है उनकी। तो मेनली 3 मेजर डिजीजेस है मेज की जो आपको याद रखनी है। सो द फर्स्ट वन इज डाउनी मिल्ड्यू। ये एक मेजर डिजीज मानी जाती है मेज की, और जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगी है, ठीक है। और जो कि कौन है वो है पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी। अब ऐसे ही सेकंड आ जाती है जो हमारी दैट इज चारकोल रॉट। तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइक्रोफोमिना फेसियोली, ठीक है। इसके अवॉइडेंस के लिए हम एक चीज जो कर सकते हैं चारकोल रॉट को अवॉइड करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी और हम कर सकते हैं, दैट इज फ्लावरिंग के बाद जो हमारा प्लांट है उसमें वाटर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। मतलब इरिगेशन अच्छे से करो, फ्लावरिंग के बाद वाटर स्ट्रेस आएगा तो इस डिजीज का इंसिडेंस, चारकोल रॉट का इंसिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज स्मट ऑफ मेज, ठीक है। तो ये जो करता है दैट इज उस्तिलागो मेडिस, ठीक है, जो स्मट हमारा करता है। एक और भी है मेज में, हाँ एक और भी आती है मेज में, फोर्थ वन दैट इज लीफ ब्लाइट, ठीक है। लीफ ब्लाइट भी हो जाता है मेज में, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और जो पैथोजन है जो कॉज कर रही है दैट इज हेलिमेंथोस्पोरियम मेडिस, ठीक है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है लीफ ब्लाइट का। अब हम बात कर लेते हैं जो मेज में मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है काइलोपार्टेलिस। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है मेज का हमारे। बहुत 2 इसके जो डैमेजिंग सिम्टम्स है वो आपको याद रखने की, ये शूट होल्स या पिन होल्स कर देता है, लीव्स में शूट होल्स बना देता है या पिन होल्स बना देता है, ऐसे गड्ढे कर देता है। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेड हार्ट कॉज करता है, ठीक है। जो भी हमारी शूट्स होती है उनके जो भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें पूरा सुखा देता है और डेड हार्ट कॉज करता है। तो जो 2 मेन इसके डैमेजिंग सिम्टम है वो है कि पिन होल्स बना देता है लीव्स में, एंड द सेकंड वन इज ये क्या करता है, डेड हार्ट कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके जो लार्वा होते हैं ना, जो इनके लार्वा होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना इनके, वो कहाँ हाइबरनेट करते हैं, वो करते हैं जो स्टबल्स जो बच जाते हैं ना, जो स्टबल्स रह जाते हैं मेज के उनमें। तो इसके लिए जो इसके मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टबल्स। जब आपका मेज हो जाए पूरा तो स्टबल्स नहीं छोड़ने, उनका डिस्ट्रक्शन, उन्हें खत्म कर देना उनके स्टबल्स को, क्योंकि वरना इनके लार्वा वहीं हाइबरनेट करेंगे, फिर मेज उगेगा, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो फीड करेंगे। तो इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टबल्स। फिर एक आता है हमारा पिंक बोरर, जिसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सिसेमिया इन्फेरेंस। ये मेनली वीट का मेजर पेस्ट है। ये उसके में जो है डेड हार्ट कॉज करता है इन वीट, बट ये मेज पे भी लगता है, राइस पे भी लगता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मेज शूट फ्लाई, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है दैट इज अथेरोगोना ओरिएंटलिस, ठीक है। ऐसी फोर्थ एक मेज में आता है मेज एफिड, एफिड आता है मेज में, साइंटिफिक नेम फेलोसीफम मेडिस, ठीक है। ये भी काफी डैमेजिंग रहता है हमारे मेज में। तो ये है हमारे हार्मफुल पेस्ट जो कि हमें मिलते हैं हमारे मेज के क्रॉप में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो मेज में हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ड्यू टू जो हमारी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज है। सो द फर्स्ट वन इज व्हाइट बड डिजीज, ठीक है। जो एपिकल लीव्स होती है मेज की, जो ऊपर लीव्स होती है एपिकल, वो क्या होती है, वो व्हाइट होने लग जाती है। तो क्यों होता है व्हाइट बड ऑफ मेज, ये होता है ड्यू टू जिंक की डेफिशिएंसी, ठीक है। ऐसी सेकंड जो हमारा आता है दैट इज जो लीव्स के मार्जिन होते हैं, जो टिप्स होते हैं, वो पर्पल कलर के होने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये होता है हमारा फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। तो ये 2 डिसऑर्डर्स हमारे मेज में देखे जाते हैं। अब हम मेज की हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो मेज कब हार्वेस्ट होता है, मेज यूजुअली जो हमारा हार्वेस्ट होता है वो 90 से 110 दिन बाद होता है सोइंग के, ठीक है। उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जब हम मेज को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, अराउंड 20 से 25% मॉइस्चर हमारे मेज में होना चाहिए जब हम उसे हार्वेस्ट करें। पर जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो हमें पता ही है कि सेरेल्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड मॉइस्चर हमें मेंटेन करना होता है दैट इज 10 to 12%। ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर रहे हो तो मॉइस्चर हमारा डिक्रीज होता जाएगा, मॉइस्चर परसेंटेज। और जो अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें मेज की, तो 2 तरह की मिलिंग होती है मेज में, ड्राई मिलिंग एंड वेट मिलिंग। तो जो ड्राई मिलिंग हम करते हैं वो हम करते हैं कॉर्न फ्लावर के लिए और कॉर्न स्टार्च के लिए भी, ठीक है। फ्लावर और स्टार्च में अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखना जो मक्के का आटा होता है वो पीला होता है और जो स्टार्च होता है मक्के का वो सफेद होता है, ठीक है। पर जो वेट मिलिंग होती है वो बड़ी इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है और वो केवल और केवल कॉर्न स्टार्च बनाने के लिए करी जाती है, वेट मिलिंग। सो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे किसी और क्रॉप का क्रॉप प्रोडक्शन। बाय बाय।